दतिया शहर में सनसनीखेज सर्राफा कारोबारी लूटकांड के मुख्य आरोपी संजू कुशवाहा को झांसी हाईवे से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से लगभग 5 लाख रुपए माल भी मिला है। कोतवाली थाना क्षेत्र के आनंद टॉकीज के पास गोविंद मसाला वाली गली में सर्राफा कारोबारी को 5 मई की रात गोली मारकर लूट लिया गया था। गिरफ्तार आरोपी उत्तर प्रदेश के नवाबाबाद का रहने वाला बताया गया है, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर सर्राफा कारोबारी को रेकी करने के बाद लूटा था। पुलिस ने इसके कुछ साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि लूट की घटना के बाद गहनों की हिस्सेदारी को लेकर बदमाशों के बीच भी विवाद हो गया था। मुख्य आरोपी भोला कुशवाहा अन्य आरोपी संजू को जहर खिलाकर मार डालना चाह रहा था। इसकी भनक लगते ही संजू ने अपने हिस्से में आए लूट के सामान के साथ बाहर भागने की कोशिश कर रहा था। इसकी सूचना पुलिस को मिली और इसे झांसी हाईवे से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 100 पुलिसकर्मियों की कई टीमें बनाई गई थी। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस एवं साइबर टीम की मदद से पुलिस इन बदमाशों तक पहुंच सकी। इस मामले में 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आरोपी संजीव कुशवाहा के कब्जे से सोने चांदी के 100 ग्राम वजनी जेवरात मिले हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए बताई गई है। खास बात यह है कि पुलिस ने बदमाशों की सुरागदेही के लिए घटनास्थल और सर्राफा कारोबारी की दुकान से लेकर बाहर निकलने के रास्तों पर लगे लगभग 100 सीसीटीवी कैमरे के फुटेज तलाशे थे। ये इसका कहना है ये तीनों आरोपियों ने ही पूरे टाइम रेकी की है। इसमें जो मेन कैरेक्टर है भोला कुशवाहा, ये अभी मार्च के बाद जब आया था तो इसी ने पूरा इन लोगों को घटनास्थल दिखाया था और फिर तीनों ने साथ में मिलकर प्लानिंग की थी। भोला कुशवाहा को इसने सुना था किसी से बात करते वक्त, ऐसा इसका कहना है कि जो खाना है उसमें जहर मिला के इनको आपस में खत्म करके बाकी का माल भी लूट लिया जाए, ऐसा अभी इसका कहना है। इसके संबंध में हम लोग अभी इसको वेरीफाई कर रहे हैं। घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए पुलिस क्या करेगी? घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसलिए 2021 के बाद के अभी तक जितने जेल रिहाई हैं लगातार पुलिस के द्वारा उनका डोजियर भरा जा रहा है। उनके जितने परिचित लोग हैं उनकी जानकारी एकत्रित की जा रही है। करीबन 400 से ज्यादा ऐसे अपराधियों को हम लोगों ने चिन्हित किया है जो पिछले 5 साल में कभी ना कभी यहाँ पर सक्रिय रहे। उनके फिंगरप्रिंट लेके उनका डेटाबेस अपलोड किया जा रहा है। साथ ही जितने परिजन हैं उन सब के बारे में, उनके जितने सहयोगी हैं जेल में जो उनके सहयोगी रहे उन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा करके एक वृहद फाइल बनाई जा रही है कि जिससे इनके मॉनिटर और सभी के लिए एक एक पुलिसकर्मी को नियुक्त किया जा रहा है इनकी मॉनिटरिंग के लिए, जिससे ये लगातार हमारे टच में रहें। एक तो ये घटना कर ना पाए और दूसरा अगर ये घटना करते हैं तो हमारे जो संदेह के घेरे में है उसमें हम तत्काल कार्रवाई कर सकते हैं। तो जितनी कुछ बरामदगी और शेष है जो संजू का कहना है कि ये जितना सामान ला सका उतना उठाकर ले आया है, वो सब जब्त कर लिया गया है। कुछ गहने इसका कहना है कि अभी शेष है जो भोला और दीपक के पास हो सकते हैं, तो उनकी गिरफ्तारी के बाद उनको भी जब्त किया जाएगा। लूट की घटना कारित की गई थी। इसमें आज एक और अहम सफलता पुलिस को हाथ लगी है। पूर्व में इसमें 2 अपराधी गिरफ्तार करके उससे कुछ सामान जब्त किया गया था। आज जो सीसीटीवी फुटेज में एक मुख्य आरोपी था जो बैंक छीनने में शामिल था और पूरी घटना का मास्टरमाइंड है, वो संजू कुशवाहा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इससे लूटे हुए सामान में से करीबन 100 ग्राम से ज्यादा सोने के जो आभूषण है, जिसमें कई तरह की 4 जोड़ी ईयररिंग्स हैं, कान की बालियां हैं, 1 जोड़ी पायल है, 25-26 सोने के पेंडल हैं, अंगूठियां हैं और जो माताओं और बहनों के मंगलसूत्र में जो सोने की गोलियां लगती हैं, ऐसी करीबन 40 गोलियां हैं। ये करीबन 100 ग्राम से ज्यादा सोने का सामान है, इससे जब्त किया गया है। इसमें लगातार मुखबिर सूचना जो मिल रही थी उसको डेवलप किया गया। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात समझ में आई है कि आपस में जिन 3 मेन आरोपियों ने घटना कारित की थी उनके आपस में भी मतभेद हो गए थे लूट के माल को लेकर, और इनका प्रयास था कि ये एक दूसरे को भी खत्म करें और बाकी का जो माल है उसको अकेले में ही हड़पने का ये लोग प्रयास कर रहे थे। ऐसी सूचना जब संजू को लगी तो वो अपने साथियों का साथ छोड़ के जो वहां पर ये लोग इकट्ठे हुए थे वहां से फरार हो गया। इसी दौरान पुलिस लगातार इन लोगों को फॉलो कर रही थी और झांसी से संजू कुशवाहा को गिरफ्तार करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। इस पूरी टीम ने इसमें आईजी साहब की तरफ से करीब 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इसमें कोतवाली थाना प्रभारी, उन्नाव थाना प्रभारी, पंडोखर थाना प्रभारी और उनकी पूरी टीम ने बहुत ही सराहनीय भूमिका निभाई। पिछले 5 दिनों से ये लगातार फील्ड में भ्रमण कर रहे थे और मुखबिरों से संपर्क में थे, टेक्निकली उसको फॉलो कर रहे थे, जिसकी वजह से गिरफ्तारी करने में सफलता प्राप्त हुई है।
अभी संजू को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है और हमें उम्मीद है कि इसके माध्यम से बाकी जो 2 अपराधी हैं उनको पकड़ने में भी हमें जल्दी सफलता हासिल होगी। तो जो अभी इन्फॉर्मेशन आई है उससे क्या लगता है और भी कुछ गिरफ्तार हुए थे और अभी मार्च 2023 में ही ये जेल रिहाई से छूट कर आए थे। उसके बाद जो भोला कुशवाहा है वो उसके माध्यम से इन्होंने इस घटनास्थल की रेकी करी, जो परिवार था उसको फॉलो किया, उसके रूटीन को चेक किया कि कितने बजे आते हैं, किस तरह से सामान लाते ले जाते हैं, और उसके बाद ये पहली घटना अभी तक जो हमारी जानकारी में है इन्होंने कार्य की थी और उसी के बाद ये गिरफ्तार कर लिए गए। अभी फिर भी हम संजू कुशवाहा को रिमांड पर लेंगे, साथ ही भोला कुशवाहा और पवन कुशवाहा के लिए भी हमारी टीमें लगी हैं और इन दोनों को भी गिरफ्तार करके इनसे अगर अन्य कोई घटना मार्च से लेकर अभी तक इन्होंने कार्य की तो उसके संबंध में पूछताछ